जय जिनेंद्र बंधुओं, चलिए आज हम फिर से चलते हैं एक और जैन तीर्थ स्थान के दर्शन के लिए। मूडबद्री। मूडबद्री एक ऐसा प्राचीन जैन मंदिरों का नगर है जो कर्नाटक के समुद्र तटीय नगर मंगलुरु से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सबसे पहले हम दर्शन करते हैं यहाँ के मुख्य मंदिर जी, सहस्त्र स्तंभ मंदिर जी के, अर्थात 1000 खम्भों वाला मंदिर। आधिकारिक रूप से इस मंदिर को त्रिभुवन तिलक चूड़ामणि बस्ती भी कहा जाता है। 2 बड़े प्रवेश द्वारों को पार करते ही यहाँ का पत्थर का बना मानस्तंभ हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। दोनों ही प्रवेश द्वारों के साथ लगती हुई मंदिर जी के चारों ओर बहुत ही सुंदर चारदीवारी भी बनी हुई है। पत्थर के मानस्तंभ के ठीक पीछे एक धातु का बना ध्वजदंड भी है। मंदिर की ओर जाती सीढ़ियों के दोनों ओर एक एक हाथी की प्रतिमा लगी हुई है। इन सीढ़ियों द्वारा हम उत्कीर्णित स्तंभों से भरे मंदिर सभा मंडप के भीतर पहुंचे। दूर से सारे स्तंभ समान प्रतीत होते हैं, परंतु जैसे ही हमने इन स्तंभों को पास से देखा तो हमने पाया कि प्रत्येक स्तंभ के ऊपर भिन्न भिन्न नक्काशियां की हुई हैं। पगोड़ा पद्धति से बने इस मंदिर की तिरछी छतों को रंगीन नक्काशीदार परतों से जोड़ा गया है। सभा मंडप से मुख्य मंदिर में प्रवेश पर दीवार पर दोनों तरफ रंगीन द्वारपालों के चित्र बने हुए हैं। यहाँ भी छतों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई है। जब हम मुख्य मंदिर जी में प्रवेश करते हैं तो यहाँ काफ़ी अंधकार प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था थोड़ी सी कम रखी गई है। मुख्य मंदिर में सामने वेदी पर चंद्र प्रभु भगवान की बहुत ही सुंदर मूर्ति विराजमान है। आइए दर्शन करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान की 8 फुट की पंच धातु से बनी हुई बहुत ही सुंदर प्रतिमा जी विराजमान है। यह मंदिर का परिक्रमा मार्ग है। संपूर्ण मंदिर स्तंभों की 2 कतारों से घिरा हुआ है और यह हिस्सा अभिषेक के जल की निकासी के लिए बनाया गया है। मंदिर में पहले कुछ और प्रवेश द्वार भी थे जो अभी बंद हैं। सिद्धेभ्यः ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरा। जय बोलो अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जय। पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। षटकंडागम धवल जय धवल महाधवल आदि ग्रंथ राज की जय। चार चक्रवर्ती शांसागरादि सकल मुनि महाराज की जय। सधर्म सम्यक तो बंधुओं, विशेष रूप से जैन काशी मूडबिद्री है। इसका जैन काशी का महत्व क्यों है और जैन काशी से क्यों पुकारते हैं, ये प्रश्न सबको आता है। फिर दक्षिण भारत में जिनवाणी और जिन आगम के साथ साथ रत्नों का प्रतिमा और गुरु परंपरा, ये तीनों एक ही जगह से हो रहने से कारण से ये जैन काशी रूप से माना जाता है। जैसे समय शिखर जी 20 तीर्थंकर का मोक्ष भूमि है, तपोभूमि है। जैसे गिरनार जी है, कैलाशगिरी है, चंपापुरी है, पावापुरी है, बडौनी है, पपौरा है आदि, कुंतलगिरी आदि क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र रूप से प्रसिद्ध है। जैसे मूडबद्री है, पार्श्वनाथ तीर्थंकर के बाद
पार्श्वनाम का मुनि ने कर्मक्षय करके मोक्ष प्राप्ति किया। ये तीर्थ 2000 से पूर्व भी 2300 साल से पूर्व भी यहाँ अस्तित्व में था और चतुर्थ काल का प्रतिमा जमीन के नीचे एक मुनि महाराज विष्णुनंदी नाम का 6ठी शताब्दी में पट्टावली परंपरा का महावीर भगवान परंपरा का पट्टावली का आचार्य थे, उन्होंने उसको ढूंढा और उस समय से ये पुनर्जीर्णोद्धार हुआ और भगवान पार्श्वनाथ मूलनायक रूप से पूजन करते थे। और इससे पूर्व क्रिस्त पूर्व 7वीं शताब्दी में आचार्य पार्श्वनाम का मुनि ने यहाँ तपस्या किया, कर्मक्षय किया, मोक्ष प्राप्ति किया। इसलिए सिद्ध क्षेत्र रूप से दक्षिण भारत में 2 तीर्थ का विशेष मान्यता है। वैसे 3 तीर्थ का है, वैसे कनकगिरी पूज्यपाद आचार्य से और अपना विंध्यागिरी आचार्य भद्रभाव स्वामी से और यहाँ का मूड बद्री पार्श्वनाम का मुनि महाराज और विष्णुनंद मुनि महाराज पट्टावली का आचार्य से और नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का परंपराचार्य आचार्य शुभचंद्र ने अड़गूर नाम का बेलूर हड़ेबीड के पास उत्पात हुआ था और भूकंप हुआ था, उसको उन्होंने कलिकुंड आराधन करके शमन किया था। पार्श्वनाथ स्वामी का अनुष्ठान और पूजा किए थे। इस कारण से उनका टाइटल चारुकीर्ति नाम से उपाधि होयसला राजा ने दिया है। वही परंपरा से अभी से 8 सदी से उसी नाम से प्रसिद्ध है चारुकीर्ति भट्टारक पंडिताचार्य गद्दी। इस गद्दी में चतुर्थ काल का प्रतिमा मौर्य काल ने पूजन करते थे। भद्रभाव स्वामी के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने पूजन करते थे। वो रत्नों का हीरा पन्ना मोती माणिक आदि प्रतिमा का यहाँ पूजन होता है। और चतुर्थ काल का प्रतिमा और नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती से पूर्व गुम्मटसार जीवकांड द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथ का रचन किया। इससे पूर्वकालीन आचार्य दर्शन महाराज पुष्पदंत और बुतवली ने प्रप्रथम षटकंडागम का रचन किया। उसका प्रतिलिपि भी सिर्फ मूडबिद्री में विराजमान है। और वीरसेनाचार्य जिनसेनाचार्य गुणभद्राचार्य ने धवल जयधवल महाधवल का रचन की थी और उनका ग्रंथ को शिवचंद्राचार्य अपना स्वाध्याय के लिए मूडबिद्री में विराजमान किए थे। इसलिए मूल आगम ग्रंथ भी इधर ही विराजमान है। चतुर्थ काल का पूर्वाचार्यों का स्थापित मूर्ति और पूर्वाचार्यों का पूरा आगम और उसी पट्टावली का परंपराचार्य होने के कारण से ये जैन काशी रूप से माना जाता है। यहाँ 18 मंदिर है। कौन 18 मंदिर का दर्शन करेगा उनका 18 दोष भी दूर हो जाएगा, तो वही आत्म महान आत्म बन के परमात्मा भी बन सकता है। ऐसा विशेषता इस मंदिर का रहस्य में भी है। यहाँ प्रथम चौक में 4 अनियों का प्रति 4 मंदिर है और दूसरा गली में 10 लक्षण का प्रति 10 मंदिर है। तीसरा गली में रत्नत्रय का प्रति 3 मंदिर है और चौथा में आत्मा अकेला है, उनका संग साथी कोई नहीं है, ऐसा उल्लेख करने के लिए 1 मंदिर है। जैसे 4 सर्कल में पहले 4, दूसरा 10, उसके बाद 3 और उसके बाद 1, ऐसे 2 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में 18 मंदिर का दर्शनीय और पहाड़ी बिना दर्शन करने का एकमात्र तीर्थ है। इतना नज़दीक में वो सिर्फ मूडबद्री जैन काशी है। ऐसा नगरी में AK जैन साहब और उनका परिवार ने आज यहाँ मुलाकात किया और दर्शन किया। उन्होंने सुरसागर महाराज आचार्य विज्ञान महाराज के परम शिष्य है और वैशाली में उन्होंने विहार किए थे 2013 में, इसलिए उनका परिवार आज यहाँ पधारे है। इसलिए उनका धर्मपत्नी और पुत्र पुत्री पुत्र वधू सभी परिवार उनका परिवारगण को हमारा तीर्थ के वजह से हमने तीर्थ के वंदना का शुभ अवसर पर मैंने बहुत बहुत मंगल अनुमोदन के साथ उनको शुभकामना शुभ आशीर्वाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद हो सभी के लिए। संसार दुखमय है, शरीर रोगमय है, आत्म सिर्फ आनंदमय है। इसलिए आत्म जागृति करो। आत्म का उद्धार करना अपना मन में है। इसलिए मन में एकता के साथ, एकाग्रता के साथ, संयम के साथ हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का आराधन करें। ओम शांति ही शांति ही शांति। बोलो श्री अनंतनाथ भगवान की जय। श्री पार्श्वनाथ
जय। मूड बद्री को जैन काशी भी कहा जाता है। मूड बद्री में 18 मुख्य जैन मंदिर अथवा बस्ती हैं। इनमें से 10 मंदिर एक ही मार्ग पर स्थित हैं, इसलिए इस मार्ग को जैन मंदिर मार्ग भी कहा जाता है। साहित्यों का उल्लेख किया जाए तो इनमें मूड बद्री के 18 मंदिरों, 18 तालाबों व गांवों को आपस में जोड़ती 18 सड़कों का वर्णन है। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।